पिता के द्वारा जो है जमीन को अगर बेच दिया गया या बेचा जा रहा है तो आप क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे परिवार में मान लेते हैं सभी प्रकार के लोग हैं, तो उसी प्रकार कहीं पर ऐसे पिता हैं कि जमीन को सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि वो अपना ऐशो आराम जी सके। बच्चे हैं, ना उनको देखने को तैयार है, ना अपनी पत्नी को देखने को वो तैयार है, ना अपनी माँ को देखने को तैयार हैं, ना अपनी बेटे को देखने को तैयार हैं, और ना अपनी बेटी को देखने को तैयार है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में एक पिता के नाम तो जमीन है। अब ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं ये पैतृक जमीन है। अब पैतृक जमीन है तो इस जमीन, वर्तमान में जमीन का जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जमीन का रसीद है, जो राजस्व जा रहा है वो पिता के नाम से जा रहा है। पिता थे तो उन्हीं के नाम से सारा ये जा रहा था। लेकिन पिता क्या कर रहे हैं, बार बार इसको बेच दे रहे हैं, जा रहे हैं किसी के द्वारा जो है, और निबंधन कार्यालय और वहां पर जमीन बेचकर जो है चले आ रहे हैं, और पैसे का जो भी करे है ना, नशे में खर्च कर दे, यानी कह सकते हैं शराब में खर्च कर दे, कैसे भी कुछ कर दे। लेकिन इनका काम यही है कि जो है ये जाते हैं और जमीन बेचते हैं और उससे पैसा लेते हैं और अपना ऐशो आराम जीते हैं। क्या इस पर रोक लगाया जा सकता है? आज आप अपने 5 अधिकार जो है, 5 अधिकार जरूर जान लीजिए। ये अधिकार आपको जो है यानी ऐसा काम आएगा कि आप अपनी जमीन, जो आपका जमीन बिक गया है ना, वो जमीन वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपको इसको जानना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। अब देखें पिता ऐसा क्या कर रहे हैं। पिता जो है, सबसे पहले पिता जो है वो जमीन को बेच दे रहे हैं, और आपको क्या करना है, उस पर रोक लगाना है। तो क्या लगा सकते हैं? रोक लगाना है। तो इसका जवाब है हाँ, लगा सकते हैं। लेकिन आपके मन में आएगा कि आखिर कैसे, तो वो भी बता रहे हैं। अब देखें ये जो जमीन है ये पैतृक जमीन है, और इसका जो अधिकार है वो जन्म से अधिकार है, जन्म से अधिकार। अब जन्म से जब अधिकार है तो वैसे कंडीशन में, वैसे सिचुएशन में कानून ये कहता है कि देखें एक तरह से कोई भी पिता जो है बिना सहमति का, बेटा है, बेटा भी बड़ा है, तो वैसे सिचुएशन में जो है बिना सहमति का जमीन नहीं बेच सकते, है ना, बेच नहीं सकते बिना सहमति का। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पिता के नाम का जमीन तो है ना, जमीन तो पूर्वज के नाम से है, दादा परदादा के नाम से है। पिता के नाम से क्या है? जमीन का रसीद है। पिता जाते हैं और जमीन किसी को जो है जमीन का रजिस्ट्री कर देते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं। आपको इसको रोक लगाना है। तो देखें यहाँ पर एक अधिकार है, सिचुएशन जो है यहाँ पर एक अधिकार तो है पिता को कि रसीद उन्हीं के नाम से है। बेटा को क्यों कोई खोजेगा? क्यों खोजेगा? बेटा को खोजने का जरूरत ही नहीं है। लग रहा पिता के नाम से जमीन का रसीद कट ही रहा है, पूर्वज का जमीन है, जमीन दखल में है ही। जो खरीदार है, क्रेता है, वो पैसा दिया, विक्रेता को थोड़ा कुछ जमीन लिखवा लिया और फिर जाकर धीरे धीरे जमीन पर कब्जा कर लिया। बेटा जो है वो देखता रह गया। अब लेकिन ऐसी स्थिति में बेटे का जो अधिकार है, बेटे को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा ये जरूर देख लें। ये इसमें हम जो है यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है कि अगर आपको उसी दिन पता चल जाए कि आज हमारे पिता के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है, तो आप जो है यहाँ पर जमीन का जहाँ पर रजिस्ट्री होता है, ठीक है, वो है रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आपको क्या करना है, आपत्ति जो है वो दर्ज करा देना है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन लगाना, है ना, ऑब्जेक्शन लगाना। तो आपत्ति आप जाकर वहां पर दर्ज करा देंगे निबंधन कार्यालय में कि देखें ये हमारे जो पिता हैं वो इस प्रकार से, इस कारण से जमीन को बेच रहे हैं, जबकि बेचने का कोई जरूरत नहीं है, पिता के नाम जमीन का रसीद है। अब आप कहेंगे क्या इससे जमीन का रजिस्ट्री रुक जाएगा? मान लेते हैं अगर आपका ये प्रक्रिया फॉलो करना है, नहीं रुकेगा ये तो बात की बात है, रुकेगा या नहीं रुकेगा ये तो डिपेंड करता है वहां के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर। तो लेकिन कानूनी अधिकार आपका खत्म नहीं हुआ है। एक तो ये आपके पास पावर है कि आप जा सकते हैं, दूसरा यहां पर जो है कि आप जाएंगे कहां पर, कि आप जाएंगे कोर्ट,
और कोर्ट में आपको तो पता चल गया जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का केवाला तो मिल ले लिया, वो जमीन पर कब्जा भी कर लिया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट जाएंगे कहां पर, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में देखें यहां पर जो है आप एक तो डालना पड़ेगा आपको पार्टीशन सूट। इसमें आप जो शेयर ले सकते हैं पिता से, कि अब देखें पिता को जो जमीन प्राप्त हुआ, पिता को जो एक तरह से पूर्वज से जमीन प्राप्त हुआ, उसमें मान लेते एक बेटा है एक बेटी है, तो ये हक जो होगा वो पिता का होगा। दूसरा ये जो है बेटा का, ये बेटी का। तो ये पिता इतना इससे अधिक बेच चुके हैं, जबकि ये जो है ना ये इतना जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इससे अधिक पिता बेच चुके हैं। जितना उनको मिला वो उससे अधिक बेच चुके हैं, मतलब यानी जो शेयर होना चाहिए उससे अधिक। कि अगर किसी को मान लेते हैं आप ऐसा कह सकते हैं जो है 900 जो है स्क्वायर फीट अगर मान लेते हैं जमीन मिला, या 9 एकड़ जमीन मिला, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, 900 में 300 जो है पिता का हुआ, 300 पिता बेच सकते हैं। या एकड़ में बात करें तो 3 एकड़ पिता का जमीन हुआ, 3 एकड़ पिता बेच सकते हैं, ठीक है। और बाकी वो भी उसके लिए भी कंडीशन है, बेचने के लिए भी पैतृक जमीन है तो पार्टीशन आप डाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक अधिकार है कि देखें ये पिता, आपको शंका हो रहा है ना कि हमारे जो पिता हैं ऐसा करेंगे, या कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, धमकी देते हैं, जो भी है, मतलब देखें विवाद का वजह हर परिवार में हर तरह का लोग है। यानी कहीं पर जो है पिता के द्वारा ही सारा कुछ अर्जित किया गया है, कहीं आप देखेंगे अपने समाज में कि पिता के द्वारा पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। तो ये जगह डिपेंड करता है, या कोई बेटा है वो पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया, कोई बेटा ऐसा है जो संपत्ति इतना बना दिया है कि कोई सोच नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक विकल्प और बचता है उन बेटों के लिए, जो अपना अधिकार का प्रयोग करके रोक लगा सकते हैं, और वो है यहाँ पर जो है परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन सूट। और ये भी आप डालेंगे कहाँ पर, सिविल कोर्ट में। ये हो गया कि एक तरह सा परमानेंट स्टे लग गया है, कोई विवाद लेकर आप गए कोर्ट में और उस पर जो है परमानेंट रोक लग गया है, वो उसका अब खरीद बिक्री होगा ही नहीं। यानी जो है ना रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और ये अगर पहले से आपका केस चल रहा है ना, तो इसके साथ ये जो केस नंबर है और किस जो कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर, इसलिए कि ये परमानेंट इंडक्शन है, इसमें तो ऑर्डर ही मिलता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, कोई भी जमीन पर जो है कुछ भी नहीं करना है, कोर्ट से रोक लग चुका है। तो यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट दे देना है, बस रोक लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो चौथा कंडीशन है ना, चौथा कंडीशन ये है कि आपको जो अपना अधिकार है जो उसका प्रयोग करके अपने कागजात को भी दुरुस्त कर लेना है। यानी डॉक्यूमेंट जो आपके कागजात हैं, कागजात के तौर पर जो जमीन का जो भी रसीद है वो उसका नकल निकालने हैं, जमीन अगर खतियानी जमीन है खतियान निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी जो भी है एक कागजात के तौर पर कोई जमीन अगर केवाला लिया गया पूर्वज के द्वारा, तो उसका वो नहीं अगर आपके पास है तो उसका नकल निकालना है। ये सब ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिससे कि आप अधिकार का दावा कर सकते हैं। साथ में आप पिता के बेटे हैं इसका साक्ष्य, तो एक तो होता है आपका पहचान और दूसरा होता है प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर वंशावली भी, तो वंशावली भी जरूर बनवा के रख लें। ये होता है कि आप जो है पिता के कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं ये तय कौन करेगा। आपका पहचान पत्र में ये बात नहीं लिखा हुआ है। आपका पहचान पत्र में सिर्फ आपके पिता का नाम लिखा हुआ है, आपके माता का नाम लिखा हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, लेकिन आपके पहचान में आपका वंशावली, आपके भाई का नाम नहीं लिखा हुआ है, बहन का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये वंशावली में लिखा हुआ मिलेगा। तो वंशावली भी बनवा लेंगे। इससे होगा कि कितने लोग हिस्सेदार हैं, कितने लोग इसमें प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये
जो है कब करेंगे आप लोग, यानी वो जिनके साथ समस्या होगा वही ऐसा करेंगे, यानी ये तो आपके अधिकार है। लेकिन ये तभी रोक आप लगाएं जब यानी पिता लगे कि पिता हमारी सारी संपत्ति जमीन को बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि पिता जो जमीन बेच दिए पहले ही, क्या उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हमारे पिता को नशे की हालत में ले गया, जबकि हमारे पिता ऐसे नहीं थे, जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते थे, और कहां पर ले गया? निबंधन कार्यालय में, और वहां पर जमीन क्या हुआ? लिखवा लिया गया। देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है कि ये एक तरह से क्या करें आप, अब ठीक है जमीन लिखवा लिया गया, लेकिन अभी तक वो जमीन कब्जा नहीं कर पाया है, कब्जा नहीं किया अभी तक, उसको लग रहा है कि कहाँ जाएगा, कागजात तो मेरे बना ही नहीं है, ठीक है, कब्जा नहीं किया है। तब आप सोचिए नहीं, तुरंत केस फाइल कर दीजिए। अगर एक तरह से 10 साल भी हो गया है तो अब जाए कि मेरा पोजीशन है, एक प्लस पॉइंट तो ये है पोजीशन है, और सामने वाला एक 10 डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गलत तरीके से। लेकिन अगर ये लिखवा लिया है और ये 3 साल से अधिक समय नहीं हुआ है ना, तो एक बेटा उस पर जो है दावा कर सकता है, अगर वो संपत्ति पैतृक है तो, यानी दावा करके उसको कैंसिल करवा सकता है एक बेटा। 3 साल के भीतर आपको ये दावा करना है कोर्ट में, यानी आप जो चुनौती देंगे वो 3 साल के भीतर। अब जहां पर धोखा है, फर्जरी है, और यह स्पष्ट जो है दिखता है, और इसके आपके पास साक्ष्य हैं, तो वैसे सिचुएशन में ही आप जो है उससे अधिक समय के बाद कोर्ट में केस फाइल कर पाएंगे। अगर आप जो है आपके पास ऐसे साक्ष्य हैं जिससे आप जो है ये केस को एक्सेप्ट करा सकें, तभी आगे का प्रक्रिया आपका चल पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।